बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो कुछ बोला है रैम्बो ने आयशा के बारे में। जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी हुई, इमीडिएटली आफ्टर गिरफ्तारी का ये इंटरव्यू है। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मेरी दूसरी वीडियो में है, वो भी आप देख सकते हैं। कैमरे के फौरन बंद होने के बाद रैम्बो ने क्या बातें की ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी आपको मेरी उस दूसरी वीडियो में पता लगेंगी। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको वो बातें सुनवाने जा रही हूं कि जिस वक्त एक छापा पड़ा, आपको याद ही है, आपको मालूम है किस तरह से आयशा ने कंप्लेन की है रात के 1 बजे जाके डीजी इन्वेस्टिगेशन को, और उनको बताया है डीआईजी साहब को कि किस तरह से मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मेरे साथ साई की तरह चिपका हुआ था, मैं इससे पहले शिकायत नहीं कर सकी, मैं डरी हुई थी, इसके पास मेरी बहुत सी तस्वीर और वीडियोस है, और ये शख्स है, ये इन्वॉल्व है इस तमाम तर कार्रवाई में, और इसने ही सब कुछ कराया जो भी करवाया। और ऑफ द रिकॉर्ड तो उसने और भी बहुत सी बातें की है, लेकिन जो उसने रिटर्न एप्लीकेशन दी उसमें ये सब कुछ था। जिसके बाद 2 टीम्स बनाई गई और छापे मारे गए, जिनमें से एक शख्स बादशाह जो कि इस ग्रुप का सरगना है, 13 रुकनी ग्रुप का, जो टिकटॉकर ग्रुप है, जो लड़कियों को हरास करता है, उनको ब्लैकमेल करता है, उनको ट्रैप करता है, उनके साथ वीडियोस बनाता है, उनके साथ दोस्तियां की जाती हैं। दोस्तियां करने के बाद इनकी वीडियोस बनाकर उन्हें अपलोड करने की धमकी दी जाती है और उनसे अपनी मर्जी का हर काम कराया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि इनसे भारी अमाउंट में पैसे भी लिए जाते हैं। ये सब कुछ जो है, ये मंजर आम पर आने के बाद जब छापे मारे गए तो पिंडी में रिहायशी ये जो बादशाह नामी टिकटॉकर है, ये तो फरार हो गया। हो सकता है मेरी वीडियो अपलोड होने तक ये बादशाह जो है ये भी पकड़ा जाए। अलबत्ता जो 13 लोग हैं जिनमें से 7 लोग पकड़े गए। 7 कौन है? जिनमें के एक के रैम्बो है, रैम्बो के अलावा 6 और लड़के हैं जो कि इस ग्रुप का हिस्सा है। ये सब जो है गिरफ्तार कर लिए गए और लारी अड्डा थाना इनको मुंतकिल किया गया। यहां पर जब इसको लाया गया तो उसके बाद इससे कुछ सवाल जवाब किए गए। वो सवाल जवाब जो है उनका जवाब भी इसने दिया। उसके बाद एक अलग से इसने बयान दिया है, और आप यकीन करें कि इसने इस कदर घटिया इंकशाफ किया है। ये आयशा अकरम जो हर इंटरव्यू में इसको अपना भाई और अपना घर के फर्द की तरह का बंदा बताती रही, और ये भी इसको अपनी बहन बताता रहा, और फिर इनकी वीडियोस मंजर आम पर आई और शोज में बैठ के भी ये जिस तरह से भाई बहन करते रहे। और आप यकीन मानिए इस कदर ढिठाई के साथ और बेशर्मी के साथ इस लड़के ने ये इकरार किया है, इस वक्त जेल के अंदर मौजूद। इसने कहा है कि हाँ, मैं आयशा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था और इसमें ऐसी कौन सी बात है। एक तो इसको लगाए कोई थप्पड़ कस के, और शर्म का मुकाम है कि हमारे यहाँ अब इन चीज़ों को बहुत ही आम समझा जाता है कि अच्छा ठीक है, वो भी राजी मैं भी राजी, भाई निकाह कर लो, अगर तुम भी राजी वो भी राजी। एनीवेज, अब हुआ क्या है कि रैम्बो साहब जो है ये कुछ चीज़ें फरमा रहे हैं। मैं आपको मुख्तसरन 2-4 चीज़ें बताती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद वीडियो के ऑडियो में थोड़ी सी इशू हो, और उसके बाद आप जरा ये वीडियो देखिएगा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखिएगा, और उसकी जुबान लड़खड़ाती हुई, उसकी आंखें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही। अच्छा, अब क्या है, वो ये कहता है कि उसे ये भी सवाल किया गया ना कि पहले तो ये साहब जो सवाल कर रहे हैं उन्होंने इससे ये पूछा कि भाई 10 लाख तुमने जो है वो लिए इससे, लेकिन बेसिकली ये 10 लाख रुपए तो वो थे जो आयशा का कहना है कि जो मुझे 2 साल से ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं इससे वजाहत कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें उसमें मिसअंडरस्टूड भी है वीडियो में। 2 लाख रुपए जिनका आयशा ने जिक्र किया था, उसने ये कहा था कि मुझे 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा है, अब तक जो मैं ब्लैकमेलिंग की मद में इसको रकम दे चुकी हूँ वो 10 लाख रुपए है। जो मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा होता था मैं इसको दे देती थी, जो मैं टिकटॉक से कमाती आधा मैं इसको दे देती थी। इस तमाम तर केस में भी जो मुझे पब्लिसिटी मिली और जो मुझे पैसे मिले मुख्तलिफ इंटरव्यू से, वो भी आधा मैं इसको दे देती थी। तो ये मेरे से तमाम पैसे ले लेता था और मेरी जिंदगी जो है मुश्किल हो गई, अब मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये 10 लाख के इशू का ये एक इशू है जो मैं आपको बता दूं। उसके अलावा इसने ये भी कहा, अच्छा ये कहता है कि जब इससे पूछा गया कि तुमने ये लड़के खुद बुलाए थे, तो उसने कहा कि मैंने लड़के इस काम के लिए नहीं बुलाए थे, हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अब जरा आप ये इंटरव्यू भी सुन लें। और एक और चीज ये जैसे ही कैमरा बंद होता है, क्योंकि मैं तो आपसे इजाजत ले लूंगी और ये वीडियो में साथ अटैच कर रही हूं, आप इस वीडियो को देखिए और आपको मालूम होगा कि ये शख्स कितनी ढिठाई और बेशर्मी के साथ इंटरव्यू दे रहा है। प्लस ये कि शुरू में वो बहुत घबराया, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिएगा, उसकी हवाइयां उड़ी हैं और पंजाबी और उर्दू सही से बोल ही नहीं पा रहा। इस शख्स ने जैसे कैमरा बंद हुआ उसके बाद इससे गंदी गंदी गालियां निकाली इससे, और उसके बाद इससे पूछना शुरू कर दिया कि हमें बताएं तो सही हुआ क्या है। और जिस वक्त उसके सामने सारा मुद्दा खुला, उसके बाद उसने क्या कुछ बातें की आयशा के बारे में और कौन कौन से उसके राजों से पर्दा उठाया। मेरी दूसरी वीडियो जो है वो इसके साथ मैं अभी टैग कर देती हूँ, आप देखिएगा उसको, और उसमें आपको पता लगेगा कि इस शख्स ने अब आयशा के किन राजों से पर्दा उठाया जब आयशा ने इसके राजों से पर्दा उठाया है। दोनों ही एक दूसरे के भेदी है। ये सब कुछ जो है आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। और अब सुनिएगा इंटरव्यू कि इसने इमीडिएटली आफ्टर रेड क्या कुछ फरमाया है जेल के अंदर। मुझे महरीन सब्तैन को इजाजत दीजिएगा,
अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते ये वीडियो देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आयशा अकरम मीनार पाकिस्तान आए सी और कोई शो वगैरह दी आयशा अकरम का कोई शो सी और उत्थे आवाम ने बहुत ज़्यादा सानू ट्रीट किया, टॉर्चर किया, जिसकी वजह तो आयशा अकरम के कपड़े भी बहुत सारे लोगों ने पाड़े। वो सिलसिला जो भी चलिया वो मैनू भी नामजद कर दे गए और मैंने कि हालांकि मैं जानता हूँ कि किस तरह से मैंने उस लड़की को ज़िंदा कर लेके गया हूँ और आज मैं खुद जो है ना उसी वाक़या के अंदर नामजद किया गया हूँ। तो ऐसा कि ना मेरी गलती है और ना ही आयशा अकरम की गलती है। लेकिन मीनार पाकिस्तान जाने का प्लान जो था वो ना तो मेरा था, लेकिन आयशा ने जाना था लेकिन किसी और के साथ। लेकिन वो जो है ना उसकी भाई की डेथ हो गई थी, इस वजह से वो नहीं आ सका, तो फिर मुझे जाना पड़ा। हाँ भी क्यों मीनार पाकिस्तान जो तुम आए? हाँ, मीनार पाकिस्तान मैडम आयशा का कोई शो वगैरह सी और प्लान जो है वो किसी को नाली सी मीनार पाकिस्तान आन का, लेकिन वो भाई की डेथ हो गई, इस वजह से मैं शुरू कर दिता। और उसके बाद मेरे कोई दोस्त से मेरे नाल जिन्हें असी त्यातन तौर पर लेके गए सी कि कोई मसला ना होए किसी किस्म का। और जो एडर रश बहुत ज़्यादा सी, तरह तरह के लोग आए थे। और अगर वो औरत की गल की जाए बहुत ही शर्म की बात है ए वाली। तो अच्छा, ये जो आपके ऊपर अब आपको नामजद कर दिया गया है इसी FIR के मुतल्लिक, इसके मुतल्लिक बताएं क्या कहें? मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता कि मेरे ऊपर FIR किस चीज़ की हुई है, किस नाम की हुई है। और इतना थोड़ा सा मुझे पता चला है कि जो लड़के पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं जी हमें रैम्बो ने बुलाया था मीनार पाकिस्तान के, आज वो आयशा अकरम आ रही है, वहाँ पे हम लोग हल्ला गुल्ला करेंगे और वहाँ पे टिकटॉक बनाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उनको कॉल की थी कि आयशा का वहाँ पे शो है, आयशा ने तराना करना है और तराना करना है तो सिक्योरिटी तौर पे हम आप लोग आ जाए। और आयशा ने बोला था कि दिन का शो है और उनके पास सिक्योरिटी है। फिर भी मैंने बोला कि ज़्यादा तौर पे हम ले आते हैं। और अभी ये जो FIR की बात है इसका तो मुझे पता नहीं है। मैंने सुना है कि कोई ब्लैकमेल की बात है कि ब्लैकमेल किया है या 10 लाख रुपये की बात है, ऐसा बिल्कुल भी। यासर शामी ने जिस दिन पहले दिन प्रोग्राम किया 5 लाख रुपए आपको दिए थे और आपने वो शो रिकॉर्ड करवाया था, ये सच है? नहीं, इस बात का मुझे बिल्कुल नहीं पता। इकरारुल हसन भाई की और शानी भाई की कॉल आई थी रात को 12 बजे और मैंने मना किया था आयशा को तो कल जाएगी। लेकिन ये जो लोगों के बच्चे पकड़वा के आपने लोगों से पैसे लिए हैं उनमें से आपको 10 लाख रुपए हिस्सा मिला है, ये भी बात सच है? देखिए कि अभी तक ऐसी तो बात ही नहीं है पैसों की, ना ही मैं पैसों के लिए ये काम मैंने किया है ना करूँगा ज़िंदगी में। अल्लाह ताला अपना ही दे। और ये बंदों के पैसे लेने वाली बात, इस बात का मुझे कोई। आपके बड़े बड़े सेक्सी क्लिप बने हुए हैं आयशा अकरम के साथ, एक किचन के अंदर आप पीछे से उसको जफ्फी डाल रहे हैं, उसको चुम्मिए ले रहे हैं, उसके साथ गलोगीर हो रहे हैं। आपका आयशा के साथ ताल्लुक क्या है? देखिए, वो मेरे साथ रिलेशन में थी और दूसरी बात यह है कि मीडिया पे उसने घबरा के बोल दिया था कि ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है। लेकिन भाई वाला कोई चक्कर नहीं भाई वाला नहीं था, था। आप उसके बॉयफ्रेंड थे, आपको वो पसंद करती थी और आप उसके साथ मरी भी रातें गुजार के आए हो, ये सच है? नहीं, रातें नहीं बिल्कुल गुजारी हमने। एक दिन